दोस्तों, जो साधारण सर का दर्द होता है वही हमारी हालत ख़राब कर देता है, हमारा जीना दूभर कर देता है, हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, हम बहुत कंफर्टेबली अपने रूटीन को पूरा नहीं कर पाते हैं। और उन लोगों से पूछे जिन्हें माइग्रेन है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ये बहुत ही ज़्यादा होने वाला दर्द उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पेनफुल बना देता है, बहुत ज़्यादा असहनीय बना देता है, जिसकी वजह से माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत बार बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। सो अब बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप या आपके आसपास कोई माइग्रेन से परेशान है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 3 ऐसी टिप्स के बारे में जिन्हें अगर आपने एक साथ इस्तेमाल किया, जी हाँ दोस्तों, तीनों के तीनों टिप्स एक साथ इस्तेमाल करने हैं तो आपका माइग्रेन के अटैक आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो कम होगी ही होगी, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल करते रहे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और आप अपने माइग्रेन से एक समय ऐसा आएगा जब मुक्ति भी पा लेंगे और आपको माइग्रेन के अटैक बिल्कुल नहीं आएंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप माइग्रेन से परेशान हैं या आपके आसपास कोई परेशान है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिसे आधी सीसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे सर का आधा हिस्सा बहुत ज्यादा असहनीय दर्द जो है उसे क्रिएट करता है। और ऐसा होता है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत बार हमारे सर के उस हिस्से के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जब बहुत ज्यादा कम हो जाता है, हम बहुत ज्यादा शॉक वाली कोई न्यूज़ सुन लेते हैं या कभी बहुत ज़्यादा धूप में घूम लेते हैं तो उस जगह पर ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो कम हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर काम करना है वो इस चीज़ पर ध्यान देने पर है कि हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देनी है। अब ऑक्सीजन की कमी या तो धूप में होती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन लेते हैं तो होती है, या फिर आपके लाइफस्टाइल के अंदर अगर एसिडिटी है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको माइग्रेन के अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। सो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली जो चीज़ जो हमें माइग्रेन के अटैक में हेल्प करती है वो है अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी के अंदर एक अरोमा ऑयल मिलता है जिस ऑयल का नाम है नेरोली एसेंशियल ऑयल। ये जो नेरोली एसेंशियल ऑयल है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रूवन माना गया है कि ये जो हमारा माइग्रेन की समस्या है उसे ख़त्म करने में मदद करता है। मैंने भी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को मेरी प्रैक्टिस के दौरान दिया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन यहाँ पर बात इतनी आती है कि हमें इस नेरोली ऑयल को बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अटैक आने के बाद ही आप इसे इनहेल करो। आपको जिस दिन अटैक नहीं भी आया है उस दिन भी आप इनहेल करो, ताकि अगर कल भी आने वाला है तो आप उसे बहुत स्ट्रेंथ के साथ में फेस कर सको या आप उसे आगे सरका सको। अब इस नेरोली ऑयल को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। आपको एक रुमाल लेना है, रुमाल के अंदर 5 या 7 बूंदें इस नेरोली ऑयल की डालनी है ड्रॉपर की मदद से, और नाक के पास ले जाकर के ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये जो खुशबू है, ये जो अरोमा है, ये जो एसेंशियल ऑयल की जो परफ्यूम है ये अंदर जाती है और अंदर जाकर के आपका जो हाइपोथैलेमस पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, उसको धीरे धीरे वापस से रीबैलेंस करने में हमारी मदद करती है, जिसकी वजह से नेरोली ऑयल का लगातार इस्तेमाल करने से हमें माइग्रेन के जो अटैक हैं उनकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पहली चीज़ नेरोली ऑयल का इस्तेमाल करना। नंबर 2, जिन भी लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन्हें हमेशा रात को सोते समय क्लोव वाटर पीकर सोना चाहिए। क्लोव वाटर मतलब जो आपका लौंग रहता है जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप सुबह 1 ग्लास पानी लेकर के उसके अंदर 2 लौंग जो है वो भिगो करके रख दीजिए। दिन भर आप उसे धूप में रखिए। आपको उसे गर्म नहीं करना, आपको उसे उबालना नहीं है। सिर्फ एक स्टील के ग्लास में या कांच के ग्लास में आप 1 ग्लास पानी भरिए, उसके अंदर 2 लौंग डाल करके धूप में रख दीजिए। रात को जब आप एकदम सोने वाले हैं, आपने दूध पी लिया है, आपने खाना खा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, अब आपको उस पानी को पी जाना है। लौंग आपको फेंक देने हैं, लौंग को खाना नहीं है, क्योंकि लौंग बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उसकी वजह से आपको छाले हो सकते हैं अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो। सिर्फ आपको पानी पीना है। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और माइग्रेन्स के अटैक कम होने के साथ साथ आपकी जो पेन की जो इंटेंसिटी जो थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और आपका माइग्रेन धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है।
नंबर 3 जो टिप दोस्तों आपको फॉलो करना है वो ये कि सुबह सुबह जब आप उठ जाते हैं और उठ करके आपने ब्रश भी नहीं किया है, आपको यहाँ पर शीशम के 2 पत्ते रोज खाने हैं। शीशम बहुत आसानी से हमारे घरों के आसपास मिल जाता है और बहुत ज़्यादा दूर भी आपको नहीं जाना। आप नर्सरी चाहिए, नर्सरी जाकर के एक शीशम का पेड़ ले आइए, किसी बड़े से गमले में आप उसे उगा दीजिए और रोज 2 पत्तियां अगर आप सुबह सुबह बिना ब्रश किए खाली पेट अगर खाते हैं तो आपको फील होगा कि 15 से 20 दिनों में ही जो आपके माइग्रेन के पेन की जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है और साथ के साथ जो फ्रिक्वेंसी जो थी आपके पैनिक अटैक आने की वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये तीनों चीजें आपको रोज करनी है। पहली चीज मैंने आपको क्या बोली, नरोली ऑयल को आपको रुमाल में डाल के इनहेल करना है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपको टाइम मिलता है आप उतना कीजिए। 5-5 मिनट के लिए एक बार करना जरूरी है। नंबर 2, लौंग वाला पानी पीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा आपके माइग्रेन के अटैक को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए। एंड सुबह सुबह खाली पेट बिना ब्रश के शीशम के पत्ते 2 आपको खाने अच्छे से चबा चबा करके, ये भी आपके माइग्रेन के अटैक को खत्म करने में आपकी मदद करेगा। आपको जब भी अटैक आता है अगर आप कोई पेन किलर लेते हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि आपके पेन किलर्स की जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है और आप बिना पेन किलर्स के ही कुछ ही समय में बहुत अपने आप को नॉर्मल फील करते हैं। सो मेक श्योर कि इन्हें जरूर ट्राई करें। जब आप इसे ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये रेमेडीज आपके लिए काम कर रही हैं, क्योंकि इसी तरह की बेहतरीन रेमेडीज हम अपने चैनल पर रोज आपके लिए अपलोड करते हैं और इसीलिए आपका बहुत ज्यादा जरूरी है इस परिवार को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट हम आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं। दोस्तों आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।